मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा मुसलमान या फरमाया मोमिन वुजू का इरादा करता है और अपने मुंह को धोता है तो पानी के साथ या फरमाया पानी के आखिरी कतरा के साथ उसके वो तमाम गुनाह जिसकी तरफ उसने अपनी आंखों से देखा उसके मुंह से निकल जाते हैं, यानी जो गुनाह आंखों से हुए हैं झड़ जाते हैं। फिर जब दोनों हाथों को धोता है तो हाथों के तमाम गुनाह जिनको उसने हाथ से पकड़ा था पानी के आखिरी कतरा के साथ उसके हाथ से खारिज हो जाते हैं, यानी जो गुनाह हाथ से हुए झड़ जाते हैं। फिर जब वो दोनों पांवों को धोता है तो उसके वो तमाम गुनाह जिनकी तरफ वो पांव से चला था पानी के साथ या फरमाया पानी के आखिरी कतरा के साथ निकल जाते हैं, यहाँ तक कि वो गुनाहों से पाक हो जाता। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। पुलिस रिक्रूटमेंट में उम्मीदवारों की भर्ती को यकीनी बनाने के मकसद से मुफ्त कोचिंग का बोधन एमएलए शकील आमिर की जानिब से नज़्म, इससे भरपूर इस्तेफादा हासिल करें आयशा आमिर। मासूरीन हर मैदान हर शोबे में आम आदमी से कम नहीं, इसी हिम्मत के साथ मासूरीन आगे बढ़े और हर शोबे में अपना लोहा मनवाए। जिला कलेक्टर से नारायण रेड्डी। शहर को खूबसूरत और अवाम को आसानियां और सहूलतें फराहम करने के मकसद से खतीब इमारतों का इन्हेदाम, जदीद इमारतें होगी तामीर। जिला भर में मुख्तलिफ मकामात पर आलमी यौम मासूरी तकरीब मुनाफिद, एहसास कमतरी के बजाय हौसला व मोहब्बत के साथ मासूरीन को तराखे से जोड़े। अब खबरें तफसील से। पुलिस रिक्रूटमेंट के फिटनेस प्रोग्राम में उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा कामयाबी हासिल करने के लिए बोधन एमएलए शकील आमिर की जानिब से उम्मीदवारों को फ्री कोचिंग सेंटर का क़याम, उम्मीदवारों को तरबियत के साथ अपनी कामयाबी यकीनी बनाने का बोधन एमएलए शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा का मशवरा। पुलिस रिक्रूटमेंट तलबा को जिस्मानी फिटनेस शेड्यूल का ऐलान किया जा चुका है। इस शेड्यूल के मुताबिक तलबा अपनी दिलचस्पी के साथ पुलिस फिटनेस प्रोग्राम में बोधन हल्के से ज्यादा मुंतखब किए जाने के लिए बोधन एमएलए शकील आमिर ने तलबा को मुफ्त कोचिंग सेंटर का क़याम करते हुए ट्रेनिंग का इंतजाम किया था, जिसमें तकरीबन तलबा ने तहरीरी इम्तिहान में कामयाबी हासिल की और मेरिट हासिल करने वाले तलबा जिस्मानी फिटनेस में कामयाबी के लिए गरीब मुतवस्सित तबके के लिए कोचिंग सेंटर कायम किया, जिसके जरिए तलबा जिस्मानी फिटनेस कोचिंग में मशगूल है। ये ट्रेनिंग सेंटर बोधन टाउन के शक्कर नगर ग्राउंड में दी जा रही। इस मुफ्त ट्रेनिंग के लिए खुसूसी तौर पर पीईटी का तकर्रुर अमल में लाया गया। इस खुसूसी मुफ्त ट्रेनिंग सेंटर का एमएलए शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा और म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन एहतशाम सोहेल ने मिलकर इफ्तिताह किया। इस मौके पर बोधन एमएलए शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा ने बात करते हुए बताया कि तलबा एकता और दिलचस्पी के साथ ट्रेनिंग हासिल करते हुए पीईटी के मशवरों को अपनाते हुए अपनी जिस्मानी फिटनेस में कामयाबी हासिल करना चाहिए। अपने में छुपी सलाहियतों को उजागर करने के लिए अच्छी तरबियत के जरिए कामयाबी हासिल करें। इस प्रोग्राम में जिपी वाइस चेयरमैन रजीता यादव, एएमसी चेयरमैन वीआर देसाई और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। Feeling good? Feeling cold? You shouldn't feel cold. पुलिस वाले होने वाले हैं, सर्दी अभी से हुई तो कैसा होगा, right? Okay, all the best to all the students. May the best students win. आज भी और आगे भी. So all the best everyone and do your best.
जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द थिंग जिसके लिए आप लोग आए, उसी को कॉन्सेंट्रेट करिए. डोंट लुक योर राइट एंड लेफ्ट, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर थिंग. भीमगढ़ की जामा मस्जिद और मुस्लिम कम्युनिटी हॉल के तज़यने नौ के कामों का इफ्तिताह भीमगढ़ म्यूनिसिपल नुमाइंदा चेयरपर्सन ने की. बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कामों का किया आगाज. भीमगढ़ जामा मस्जिद और मुस्लिम कम्युनिटी हॉल के तज़यने नौ कामों का इफ्तिताह अमल में आया. हाफिज फाहिम की खिराते कलाम पाक से इसका आगाज हुआ. इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से नुमाइंदा म्यूनिसिपल चेयरपर्सन के सुरेंद्र और मोहम्मद अब्दुल मोइज जिला परिषद कोऑप्शन मेंबर ने शिरकत की. इस मौके पर जिला परिषद कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइज ने अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि जनाब वेमुला प्रशांत रेड्डी वजीर हाउसिंग R&B की शख्सी दिलचस्पी की वजह से जामा मस्जिद के लिए 8 लाख रुपए और मुस्लिम कम्युनिटी हॉल के लिए 12 लाख रुपए मंजूर हुए. इसके अलावा हल्का असेंबली बालकुंडा के तमाम मंडलों में भी मुख्तलिफ कब्रिस्तानों मुस्लिम कम्युनिटी हॉल के लिए तरक्याती फंड्स मंजूर हुए हैं. इसके लिए इन्होंने वेमुला प्रशांत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया जो तमाम तबकात की तरक्की के लिए कोशा है. इन्होंने कहा कि हल्का असेंबली बालकुंडा के लिए बेमिसाल तरक्याती काम हुए हैं जिसकी साबिक में कोई नज़ीर नहीं मिलती. इस मौके पर सदर अंजनी भीमगढ़ अंजुम अली, ताहिर हुसैन, सीनियर कायद TRS, मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक, नुमाइंदा कौंसलर मोहम्मद नईम, नुमाइंदा कौंसलर मोहम्मद अलीम, मोहम्मद जुबैर के अलावा दीगर भी मौजूद थे. माजरीन को मज़ीद एहसास कमतरी का शिकार करने के बजाय मोहब्बत व हौसले के साथ परवान चढ़ाने की जरूरत. जमात इस्लामी आरमूर की जानिब से आलिम यौम माजरीन तकरीब का एहतमाम. शुरा के खिताबात. 3 दिसंबर को आलिम यौम माजूरीन के तौर पर मनाया जाता है. इस साल जमात इस्लामी हिंद आरमूर के जिम्मेदारान ने माजूर बच्चों के साथ आलिम माजूरीन का एहतमाम किया. इस मौके पर असलम बिन मोहसिन साहब अमीर मुकामी ने माजूर बच्चों को समाज में इज्जत व एहतराम का मुकाम मिलना चाहिए. माजूर बच्चे मुख्तलिफ सलाहियतों के हामिल होते हैं. खुसूसी तौर पर वालिदैन और असातिज़ा इन बच्चों से मोहब्बत करें, इनकी हौसला अफजाई करें और खुसूसी तवज्जो दें. इन्हें आम बच्चों के साथ तालीम हासिल करने के मौके फराहम करें. इन तलबा में जमात की जानिब से बिस्किट, चॉकलेट व दीगर अशिया के पैकेट्स तकसीम किए गए. जनाब किरण कुमार प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर मामड़पल्ली ने तलबा व वालिदैन से खिताब करते हुए बच्चों को खुसूसी तवज्जो देने की जानिब तवज्जो दिलाई और इनके बेहतर मुस्तकबिल रोजगार के लिए तेलंगाना व मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों से वाकिफ करवाया. जनाब किशन और सुरेश ने कहा कि माजूरीन के सेंटर पर तलबा को तालीम और दीगर सहूलतें दी जाए. माजूर बच्चों में बेहतरीन सलाहियतें होती है. इन पर समाज के तमाम अफराद को तवज्जो देना चाहिए और हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों से इन बच्चों को फायदा पहुँचाने में हर तरह का ताउन करना चाहिए. इस मौके पर इमरान जाबरी ने मेहमानों और असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया. जनाब खालिद साहब ने प्रोग्राम के इंतजाम किए और साजिद साहब ने सरप्रस्तों और असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया. हर स्कीम में माजूरीन को खुसूसी कोटा दिया जाएगा. माजूरीन किसी आम आदमी से किसी भी मैदान में पीछे नहीं. जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी का बयान. आलमी यौम माजूरीन के मौके पर शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में खवातीन, अतफाल, माजूरीन शोबे की क़ियादत में इनेकाद किए गए प्रोग्राम में ZP चेयरमैन D विठल राव, मेयर D नीतू किरण, जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने हिस्सा लिया. इस मौके पर जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि माजूरीन की हर मैदान, हर शोबे में एक पहचान है. वो किसी से कम नहीं. तालीमी मैदान, खेल के मैदान, मुलाजिमतों, तिजारती मैदान, बल्कि हर मैदान में आम आदमी से कमतर नहीं. वो काबिल सताइश जो अपनी कुदरती तौर पर कमजोरी को बालाए ताक रखते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं. इन्हें इसी हिम्मत के साथ आगे जाने में मदद करना चाहिए. ज़हनी जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद को आगे बढ़ने के लिए इनकी कमजोरी कभी रुकावट नहीं बन सकती. इनमें एक नई हिम्मत, एक एतमाद पाया जाता है. इंसान में एतमाद, हिम्मत हो तो वो किसी भी बुलंदी को छू जाता है, किसी भी तकलीफ की कोई परवाह नहीं करता. सरकारी जानिब से माजूर अफराद के लिए खुसूसी सहूलियात दी जा रही. इन स्कीमों के जरिए मुस्तफीद होने का इस मौके पर इन्होंने माजूरीन को मशवरा दिया. मुलाजिमतों, तरक्याती स्कीमों में माजूर अफराद को अहमियत दी गई है. इन स्कीमों से भी माजूर अफराद आगे आते हुए मुस्तफीद होने का मशवरा दिया गया. जनवरी के महीने में डबल बेडरूम्स की तकसीम में माजूर अफराद का खुसूसी कोटा दिया जाएगा. दलित बंधु स्कीम भी दिया जाएगा. ఇక్కడ ఎవరు కూడా శరీరంలో ఏదో ఒక లోపం ఉంటే అది నా యొక్క విజయానికి ఆటంకం అని ఎప్పుడు అనుకోవద్దు.
మనకు మన గుండె నిండా ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే తప్పకుండా దేన్నైనా సాధించవచ్చు, ఎంతటి కష్టమైనా దాన్ని బద్దలు కొట్టవచ్చు. కాబట్టి గుండె నిండా మన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుకొని ముందుకు సాగాల్సిందిగా మీ అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నాను. ఈరోజు ప్రభుత్వం అనేక రంగాలలో కూడా దివ్యాంగులకు అనేక రకాల ఫెసిలిటీస్ కల్పిస్తూ వారిని ప్రోత్సహిస్తూ ఉంది. వారి ప్రోత్సాహాన్ని అందిపుచ్చుకుంటూ మీకు చదువులో ఒకవేళ మీకు పట్టుంటే అందులో ముందుకు సాగడం, లేదా ఇంకా ఏ రంగాల్లో ముందుంటే ఆ రంగాల్లో ముందుకు సాగే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి తప్ప ఎక్కడ కూడా నేను ముందుకు వెళ్ళలేము అనే నిరుత్సాహపడద్దు. తప్పక మీరు అందరితో సమానంగా ముందుకు వెళ్ళే శక్తి మీలో ఉంది. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మిమ్మల్ని మీరు తక్కువ అంచనా వేసుకోవద్దని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ప్రభుత్వం అంటే మన జిల్లాకు వస్తే ఇప్పటికే అటు ప్రీ మెట్రిక్ కావచ్చు, పోస్ట్ మెట్రిక్ కావచ్చు, స్కాలర్షిప్ విషయంలో మిగతా అన్నింటిలో కూడా ఎప్పటికప్పుడు ప్రభుత్వ పథకాలు వాళ్ళకి అందే విధంగా చూస్తున్నాం. అయితే ఈ 2-3 నెలల్లో అంటే ముఖ్యమైన 3 పథకాలు మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయబోతున్నాం. అందులో భాగంగా తప్పకుండా దాంట్లో దివ్యాంగులకు రావాల్సిన కోటా ఏదో ఉందో ఆ కోటాను 100% వచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటాం. అందులో ముఖ్యమైనది మనం జనవరి 15 నాటికి జిల్లా వ్యాప్తంగా సుమారుగా 5,000 కొత్త 2 BHKని మనం పంపిణీ చేయబోతున్నాం. అవన్నీ దాదాపు కన్స్ట్రక్షన్ పూర్తయి కొన్ని కన్స్ట్రక్షన్ దగ్గరలో ఉన్నాయి. సో ఈ 5,000లో మీకు రావాల్సిన కోటాను తప్పక జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా వాటిని దివ్యాంగులకు ఇచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటాం. ఇప్పటికే దాన్ని ప్రభుత్వ अधिकारियों अंदर కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం. जिले में पुरानी तारीखी बिल्डिंगों को जेसीबी के जरिए मुनहदिम करते हुए इनकी जगह नए मुख्तलिफ बिल्डिंगों की तामीर, निजामाबाद शहर को खूब से खूबतर बनाने की सीएम केसीआर की ख्वाहिश के मुताबिक अवाम की जरूरत के मुताबिक शहर की तारीखी बिल्डिंग खदीम कलेक्ट्रेट इमारत को मुनहदिम कर दिया जा रहा। शहर में नया बस स्टैंड, कल्चरल थिएटर, तरकारी मार्केट की तामीर की गर्ज से पुरानी बिल्डिंगों को मुनहदिम किया जाए ताकि अवाम को शहर की बढ़ती आबादी को लेकर अवाम की सहूलियात के मद्देनजर खदीम कलेक्ट्रेट की जगह सीएम केसीआर ने कला भारती थिएटर की तामीर का ऐलान किया था। इसके अलावा पुराने आरडीओ ऑफिस, खदीम कलेक्ट्रेट के करीब सरकारी जायदादों को जेसीबी के जरिए मुनहदिम करते हुए मार्केट की तामीर के गर्ज से और बस स्टैंड की जगह को सरकारी अस्पताल को देते हुए खलीलवाड़ी सरकारी क्वार्टर्स को जिला बस स्टैंड की तामीर के लिए चुना जा रहा। ये मुनहदमी प्रोग्राम पुलिस बंदोबस्त के जरिए जारी है। प्लाटों के रजिस्ट्रेशन करने और महकमा रेवेन्यू की जानिब से की जा रही इन्हिदामी कार्रवाइयों के खिलाफ भैंसा रियल एस्टेट एसोसिएशन का एहतजाजी मुजाहरा और हवाले की याददाश्त। जिला कलेक्टर निर्मल मुशर्रफ अली फारूकी के अहकामात पर आरटीओ भैंसा व दीगर ओहदेदारान गुज़िश्ता 2 रोज से शहर भैंसा में मौजूद गैर मंजूरशुदा वेंचर्स की इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दे रहे। कल खान ऑटोनगर के मुख्तलिफ वेंचर्स में ये कार्रवाई अंजाम दी गई थी और आज खदगांव रोड पर वाक़े वेंचर्स में इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दी गई, जिस पर रियल एस्टेट एसोसिएशन के ताजरीन ने फैजुल्ला खान की सदारत में एहतजाजी रैली की शक्ल में भैंसा रजिस्ट्रेशन ऑफिस, भैंसा तहसील ऑफिस, भैंसा आरटीओ ऑफिस पहुंचकर एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें मुतालबा किया गया कि प्लाटून के रजिस्ट्रेशन का आगाज किया जाए और गरीब अवाम को परेशान न किया जाए। बादशाह फैजुल्ला खान रियल एस्टेट एसोसिएशन नायब सदर ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि शहर भैंसा में जिला कलेक्टर निर्मल मुशर्रफ अली फारूकी की जानिब से बगैर कोई नोटिस, बगैर किसी तहरीरी कॉपी के ओहदेदारान की जानिब से इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दी जा रही। इन वेंचर्स में 70-80% फ्लैट्स की फरोख्तगी भी हो चुकी और इन फ्लैट्स का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका। एलआरएस के निफाज के ऐलान के बाद वेंचर मालिकिन ने फी प्लाट 1000 रुपये और फी वेंचर 10,000 रुपये ऑनलाइन फीस भी जमा करा चुके, लेकिन हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इस जानिब कोई पेशरफ्त नहीं हुई और मामला जूं का तू बरकरार है, जिस पर वेंचर्स मालिकिन ने हाई कोर्ट से रुजू होकर इजाजत हासिल करके प्लाट्स के रजिस्ट्रेशन का अमल अंजाम दे रहे थे। लेकिन तकरीबन 2-3 साल का अरसा गुजरने के बाद अचानक जिला कलेक्टर की जानिब से बगैर किसी नोटिस के इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दी जा रही, जो कि वेंचर्स मालिकिन और अवाम के लिए तशवीश का बास है। लिहाजा हम हुकूमत तेलंगाना और जिला कलेक्टर से इस बात की अपील करते हैं
कि इस मामले को फौरी हल करें। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल माजिद काउंसलर, सैयद इरफान काउंसलर के अलावा रियल एस्टेट एसोसिएशन के जिम्मेदारान की कसीर तादाद मौजूद थी। आज भैंसा म्यूनसिपालिटी के अंदर सारे नालियाँ, सारे रोड़ा, कोई आज तक 3 साल से एक भी काम नहीं हुआ। ये रेवेन्यू आती बोल के ये हमारे केसीआर साहब को पता नहीं होगा, हमारे केटीआर साहब को भी पता नहीं होगा। ये रेवेन्यू से म्यूनसिपालिटी चलती है। आज भैंसे के आतराफ के गांव के अंदर जो गरीब लोग प्लाटा लिए हैं, जो लेके रजिस्ट्रियाँ कर लिए हैं, और हमेशा केसीआर साहब डबल बेडरूम का जब बोलते हैं, जब उनके जाती पैसों से उन्हें प्लाट लेके अपने खंभे गाड़ ले रहे हैं, वो खंभों को ये हमारे कलेक्टर साहब ऑर्डर दे के आरडीओ एमआरओ साहब को बोल के ये प्लाटा उखाड़ रहे हैं। मैं केसीआर साहब को और केटीआर साहब को और कलेक्टर साहब को ये बोलना चाहता हूँ कि जब केसीआर साहब जब प्लाटा बन चुके थे, हमारे बिक चुके थे, आधे बिकने के थे, तो ये कानून निकला था आप LRS भर के आप रजिस्ट्रियाँ कर सकते। ये प्लाटा बेचने वाले LRS भर के रजिस्ट्रियाँ कर चुके हैं। जो रजिस्ट्रियाँ होने के बावजूद भी ये बगैर इजाज़त के, बगैर नोटिस के कलेक्टर की और बगैर एमआरओ आरडीओ के आके प्लाटा के टंडियाँ उखाड़ दे रहे हैं, खंभे तोड़ दे रहे हैं। ये गैर कानूनी है। कानून तो सबको है। कलेक्टर के माने आज निर्मल ज़िले के कलेक्टर बोले तो गांव का ये निर्मल ज़िले के बादशाह होते हैं। कोई गरीब खाया नहीं खाया, किसकी परेशानी है वो तो छोड़ के ये गरीबों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, गरीबों को परेशान करने की कोशिश। 1-1, 1.5 साल से लोग प्लाट नहीं बेच रहे, रजिस्ट्री ऑफिस बंद है, लोगों के घर में शादियाँ हैं, लोगों के घर में परेशानियाँ हैं। ये आप कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? ये प्लाट रोक के आप क्या करना चाहते हैं, ये हमको बताइए। यहाँ एक वक्फा। खलबे शहर, बोधन रोड, रूबरू चारपाई पेट्रोल पंप, न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के आवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बासानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को आवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्वियात वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के आवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ SJ मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम, BUMS व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें केके फार्मेसी डे एंड नाइट। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, बोधन रोड, निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्यूनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी,
डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरो सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जचकियों पर खास तवज्जो, असल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जचकी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। तलबा में छोटी उम्र से सियासत, कानून के मुतालिक शौरबेदारी लाने की जरूरत। मॉडल स्कूल के तलबा को राय दही के जरिए काबिल उम्मीदवार को चुनने के लिए शौरबेदारी लाई गई। दरपली मंडल के सरकारी मॉडल स्कूल में तलबा में इंतखाबात के मुतालिक शौरबेदारी लाई गई। तलबा को इंतखाबात पोलिंग के तरीके समझाते हुए तलबा के जरिए वोटिंग में हिस्सा लिए जाने और इंतखाबात भी अमल में लाए, जिसमें तलबा ने अपने वोटों का इस्तेमाल करते हुए वोट डालते हुए 9वीं जमात तालिबे इल्म मेघावत श्रीधर को वज़ीर आज़म चुना और 23 दीगर तलबा को कैबिनेट के वजीर का इंतखाब किया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी मुकामी सरपंच ए बालराज ने तलबा के हमरा पोलिंग में हिस्सा लिया और इस मौके पर बताया कि तलबा को छोटी उम्र से ही सियासत, कानून के मुतालिक शौरबेदारी लाते हुए इन्हें तजुर्बा दिलाना चाहिए। इस उम्र में तलबा ने राय दही में हिस्सा लिया, बड़ी ही खुशी की बात है, ये काबिल सताइश बात भी है। इस प्रोग्राम में मॉडल स्कूल तालीमी कमेटी चेयरमैन CH श्रीनिवास, TRS पार्टी सेक्रेटरी गोपाल नायक, TRS कायदीन मोहन नायक, N हनुमंत रेड्डी, प्रिंसिपल राजेंद्र, स्टाफ भी मौजूद था। కమిటీ ఎన్నిక జరిగింది। ప్రిన్సిపాల్ గారు టీచింగ్ స్టాఫ్ అందరు కలిసి పిల్లల్లో లీడర్ లక్షణాలు కల్పించడానికి ఒక అవగాహన కొరకు మాక్ పోలింగ్ నిర్వహించడం జరిగింది। ఈరోజు ఎన్నిక కమిటీ జరిగింది। ప్రతి విద్యార్థులు తెలుసుకోవాల్సింది రాజ్యాంగం గురించి, ప్రజాస్వామ్యం గురించి ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాలా। విద్యార్థి దశ నుంచే లీడర్ పార్టీస్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। ప్రశ్నించడం, వారి హక్కులను కాపాడుకోవడం ఈ దశ నుంచి తెచ్చుకుంటే వారి భవిష్యత్తు బాగుంటుంది। వీరు కూడా ఈ లక్షణాలు అలవర్చుకొని భవిష్యత్తులో మంచి నాయకులుగా, మంచి వ్యాపారవేత్తలుగా, మంచి ఉద్యోగస్తులుగా ఈ దేశానికి సేవ చేయాలని చెప్పి अपने दोस्त की याद में खेलों का इनेकाद करना काबिल सताइश। जर्नलिस्ट नवीन नायक की बरसी के मौके पर साथी जर्नलिस्टों की जानिब से शटल, कैरम, क्रिकेट खेलों का ACP वेंकटेश्वर के हाथों इफ्तिताह। शहर के ऑफिसर्स क्लब में जर्नलिस्ट नवीन नायक की पहली बरसी के मौके पर शटल, क्रिकेट, कैरम खेलों का इनेकाद किया गया। जिला ACP वेंकटेश्वर के हाथों खेलों का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने बताया कि अपने साथी जर्नलिस्ट की याद में खेलों का इनेकाद किया जाना काबिल सताइश है। 2 दिन इन खेलों का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जिसमें क्रिकेट, कैरम बोर्ड, शटल खेलों को खेला जाएगा। इस मौके पर ACP वेंकटेश्वर ने जर्नलिस्टों के हमरा हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में ओलंपिक संगम सेक्रेटरी B नरसैया, प्रेस क्लब सदर शेखर, सेक्रेटरी राजलिंगम, श्रीनिवास, जावेद, राजेश व दीगर भी मौजूद थे। నవీన్ B6 రిపోర్టర్ స్వర్గస్థులై 1 ఇయర్ అవుతుంది ఈ రోజుకి। ఆయనని స్మరించుకుంటూ ప్రెస్ మిత్రులంతా కూడా, ఎలక్ట్రానిక్ ప్రింట్ మీడియా మిత్రులందరూ కూడా ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ టోర్నమెంట్ ఏర్పాటు చేసినటువంటి ప్రెస్ క్లబ్ వారికి పోలీస్ శాఖ తరఫు నుంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। ఈ టోర్నమెంట్లో నవీన్ స్ఫూర్తిని అందరూ కూడా మీరంతా కొనసాగిస్తూ ముందుకు పోయి ఈ ఆటల పోటీలు దిగ్విజయంగా కొనసాగిస్తారని ఆశిస్తూ ప్రారంభం చేస్తాను। मुफ्ती मोहम्मद महबूब खान हुसामी को सदर काजी मुकर्रर करने पर फुलान के नौजवानों की जानिब से बाकसरत गुलपोशी। सदर काजी की गुलपोशियों का हुनूस सिलसिला जारी और तहनीत पेश करते हुए दी मुबारकबाद। मुफ्ती मोहम्मद महबूब खान हुसामी को सदर काजी हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करने पर मुसलसिल बाकसरत गुलपोशियों का सिलसिला जारी है।
शाम खुलान के नौजवानों ने नदीम अहमद नायब सदर हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी की क़ियादत में दफ्तर खजात पहुंचकर काजी मुफ्ती महबूब खान मुस्तामी से मुलाकात की और नौजवानों ने इनकी शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीयत पेश की और सदर काजी मुकर्रर किए जाने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर नौजवानों ने सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लई खान को भी इनकी बेलौस मिली खिदमत पर तहनीयत पेश की और मुबारकबाद दी। इस मौके पर नदीम अहमद के हमरा मोहम्मद अकबर, शेख शबीर अली, मोहम्मद सलमान, अब्दुल निजाम, शेख सलमान, अब्दुल समीर, शेख सुहेल व दीगर भी मौजूद थे। सिर्फ 200 रुपए के लेन देन के लिए सोहेल नामी नौजवान पर चाकू से हमला, नौजवान शदीद जख्मी, दवाखाने में जेरे इलाज। मिर्जा सलीम बेग, जावेद बेग व दीगर की जानिब से हमला किया गया और पुलिस से केस वापस लेने के लिए भी धमकाया जा रहा। जख्मी नौजवान के अफरादे खानदान का इल्जाम कड़ी कार्रवाई करने पुलिस से पुरजोर मुतालिबा। शहर की खुज्जा कॉलोनी इस्लामपुरे के रहने वाले मोहम्मद सोहेल पर उसी मोहल्ले के रहने वाले मिर्जा सलीम, जावेद बेग वो दीगर ने 200 रुपये लेन देन को लेकर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें मोहम्मद सोहेल बुरी तरह जख्मी हो गया और शहर के एक प्राइवेट दवाखाने में जेरे इलाज है और आईसीयू में भर्ती होने की जख्मी नौजवान के अफरादे खानदान ने बात कही और बताया कि मिर्जा सलीम बेग, इनके भाई जावेद बेग वो दीगर ने सिर्फ 200 रुपये के लिए मोहम्मद सोहेल पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें इन्हें गहरे जख्म है, जिसकी मुतासरा नौजवान के अफरादे खानदान ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। अब इन्हें शिकायत वापस लेने के लिए भी डराया धमकाया जा रहा। पुलिस से कड़ी कार्रवाई का मुतालिबा किया। जो सोहेल है मेरा लड़का है और 200 रुपए के वास्ते बच्चे दोस्तान में ऐसा माराम पीटी करा कि हजामा करने वाला हजामा करते तो जो चीज़ है उससे वार करा। मेरे बच्चे को खादे पे मारा, कलेजे पे मारा। मेरा बच्चा बहुत सीरियस है। हम कुछ बोले तो धमकियाँ दे रहे, हमको धमकियाँ दे के पहले केस कंप्लेंट ले लो बोले, बाद में ट्रांसफर थे बोले। सलमान इसका जिसकी जामीन हमला हुआ, उसका बड़ा भाई मिर्जा सलीम का भाई उमेर, उसने खातिर हमला किया। केस वापस लेने के लिए ज़बरदस्ती कर रहे मेरे साथ वो लोग। भाई जेरे इलाज है आईसीयू में, ज़बरदस्ती कर रहे केस वापस लेने के लिए। डॉक्टर मिर्जा सलीम बेग, भाई जावेद, उसका छोटा भाई उमेर। आलमी यौम माजूरीन के मौके पर इंदरवई में जबरदस्त जोश व खरोश के साथ जश्न का इनेकाद किया गया। इंदरवई मंडल के बस स्टैंड के अहाते में आलमी माजूरीन के दिन को लेकर रूरल कन्वीनर महिपाल रेड्डी की क़ियादत में जश्न मनाया गया। इस मौके पर आतिशबाजी करते हुए मिठाइयाँ तकसीम की गई। इस मौके पर कन्वीनर महिपाल ने बात करते हुए बताया कि हुकूमत माजूरीन के मसाइल की यकसुई करते हुए इनके साथ इंसाफ करे। गुज़िश्ता में एहतजाज के जरिए हुकूमत ने माजूरीन शोबे को एक अलग मुकाम दिया। ये सब MLC के कविता रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन की काविशों का नतीजा है, जिसका इन्होंने इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर CM KCR MLC के कविता रूरल MLA रियासती RTC चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन से इजहार तशक्कुर किया। इस महीने इंदरवई मंडल के साई बाबा मंदिर में माजूरीन की खुसूसी मीटिंग मुनाकिद किए जाने और इस मीटिंग में माजूरीन को कसीर तादाद में हाजिर होने की अपील की। కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకున్నాము। గత 2 నెలలుగా ఏదైతే దివ్యాంగుల హక్కుల కోసము, దివ్యాంగుల శాఖ కోసము పోరాటం చేయడం అనేది మరి నిన్నటి వరకు కూడా ఒక విషయాన్ని చెప్పినాము। కేసీఆర్ గారు డిసెంబర్ 3వ తారీఖు లోపు ఏదైతే వికలాంగుల సంక్షేమ శాఖ ఉందో దాన్ని సపరేట్ శాఖగా మారుస్తూ నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెప్పడం జరిగింది। దానికి అనుగుణంగా కేసీఆర్ మరి ఉద్యమానికి స్పందించి మా మీద దయతో వెంటనే ఆ యొక్క విషయాన్ని నిన్న జీవో ఒక తాత్కాలికంగా ప్రస్తుతము శిక్షణ శాఖ నుండి ఈ యొక్క దివ్యాంగుల శాఖను తొలగిస్తున్నట్టు తాత్కాలిక జీవో జారీ చేయడం అయినది। అందుకు ఇన్ని రోజులు ఉద్యమించిన దివ్యాంగుల సంఘాల ప్రతినిధులకు, దివ్యాంగులకు అందరికీ కూడా ఇందల్వాయి మండల కేంద్ర దివ్యాంగుల తరపున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం। అదేవిధంగా ఉద్యమమే కాకుండా ఒక 2-3 సార్లు మరి స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారికి కూడా మేము నిర్ణయించడం జరిగింది। ఆయన కూడా మరి సీఎం గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తే విషయము మాట్లాడతానని చెప్పిండ్రు। కవితక్క గారికి కూడా విషయం చెప్పడం జరిగింది, ఆమె కూడా హామీ ఇచ్చిండ్రు। మరి అందరి ఫలితం మేరకే माजूरीन में भी एक सलाहियत पाई जाती है। इनको उजागर करने में माँ बाप, असातिज़ा का अहम रोल होता है।
आलमी यौम माजूरीन के मौके पर रंजल मंडल के साटापुर के सरकारी स्कूल में खुसूसी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में एमईओ गणेश राव की सदारत में मुकामी सरपंच विखार पाशा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्तलिफ गाँव से माजूर तलबा के हमरा इनके औलिया तलबा ने भी शिरकत की। इस मौके पर खेलों में हिस्सा लेने वाले तलबा को इनामात की तकसीम की गई। एमईओ गणेश राव ने बताया कि माजूरीन में छुपे सलाहियत को उजागर करने में इनकी हिम्मत अफजाई करें। ये काम माँ बाप और ये जिम्मेदार असातिज़ा की है। सरकारी जानिब से माजूरीन के लिए बस पास, रेलवे पास मुफ्त में जारी किया जाता है। इसके साथ इन्हें वजीफे की भी सहूलत मुहैया की गई है। मुकामी सरपंच विखार पाशा ने इस मौके पर बताया कि माजूरीन की खिदमत करना अपना नज़्बुल ऐन समझते हुए इनकी खिदमत गुजारी में हिस्सा लें। माजूरीन भी इंसान होते हैं, इन्हें हम माजूर होने का एहसास दिलाना गलत होगा। इंसानियत से दूर लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं। सरपंच ने माजूरीन को तयखुन दिया कि एमएलए शकील आमिर के ताउन से माजूरीन के लिए खुसूसी बिल्डिंग की मंजूरी के लिए इनके इल्म में लाया जाएगा। इस प्रोग्राम में हेडमास्टर विश्वनाथ, पीजी केएचएम श्रीनिवास राव, एसएमसी चेयरमैन नरेश, रफिया शाहीन व दीगर भी मौजूद थे। మరి వాస్తవంగా ఇందాక మిత్రుడు విశ్వనాథ్ చెప్పారు, ఇది కొంత తల్లిదండ్రుల యొక్క పొరపాటు కూడా దీంట్లో ఉండి ఉంటుంది. ఇది 2-3 రకాలుగా ఈ పరిస్థితి రావడానికి 2-3 రకాలైనటువంటి కారణాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఒక్కటేమో హెరిడిటరీ నుంచి వస్తుంది, అంటే వంశపారంపర్యంగా తమ తాత ముత్తాతల లోపల ఉండేటువంటి జన్యుపరమైనటువంటి లోపాల ఫలితంగా వస్తుంది. ఇంకా కొంత తల్లిదండ్రుల లోపాల కారణంగా కూడా వస్తుంది. కారణం ఏంటంటే వాస్తవంగా అప్పుడే గర్భం ధరించినటువంటి ఒక తల్లి ఆ కడుపులో ఉండేటటువంటి పాపకో బాబుకో శరీరం ద్వారానే పౌష్టికాహారాన్ని అందిస్తూ ఉన్నారు. కారణం అదే, అంటే ఈ రకమైనటువంటి జన్యుపరమైన లోపాలు కావచ్చు, ఈ రకమైన లోపాలు భవిష్యత్తులో రాకుండా ఉండటం కోసం బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఇస్తూ ఉన్నారు, ఎగ్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు, అన్ని ప్రభుత్వం ద్వారా అందిస్తూ ఉన్నారు. అది కూడా సాధ్యం లేనటువంటి మామూలుగా మనకు మార్కెట్లో కొన్ని క్యారెట్స్ కానీ రకరకాల దొరుకుతాయి. అవి కూడా తింటే బలవర్ధకమైనటువంటి ఆహారం లోపల కడుపులో ఉండేటువంటి పాపకు అందజేసినటువంటి వాళ్ళు. సో ఇది కొంత మన ద్వారా తప్పిదం జరుగుతుంది, కొంత జన్యుపరంగా కూడా తప్పిదాలు జరుగుతున్నాయి. కానీ ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా దాని పర్యవసానం పిల్లల మీద. इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। पुलिस रिक्रूटमेंट में उम्मीदवारों की भर्ती को यकीनी बनाने के मकसद से मुफ्त कोचिंग का बोधन मिले शकील आमिर की जानिब से नज़्म, इससे भरपूर इस्तेफादा हासिल करें आयशा आमिर। माजूरीन हर मैदान, हर शोबे में आम आदमी से कम नहीं। इसी हिम्मत के साथ माजूरीन आगे बढ़े और हर शोबे में अपना लोहा मनवाए। जिला कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी। शहर को खूबसूरत और अवाम को आसानियां और सहूलतें फराहम करने के मकसद से खतीब इमारतों का इन्हेदाम, जदीद इमारतें होगी तामीर। जिला भर में मुख्तलिफ मकामात पर आलमी यौम माजूरीन तकरीब मुनाकिद। एहसास कमतरी के बजाय हौसला व मोहब्बत के साथ माजूरीन को तराखे से जोड़े। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।